हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। ट्रिग्नोमेट्री की 12th वीडियो है और उसमें हम ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन के बारे में आज स्टडी करने जा रहे हैं और साथ ही साथ में दो एक बातों को और जानेंगे जो कि हमने लास्ट वीडियोज़ में डिस्कस की थी। एक बार फिर से मैं सारी चीज़ों को रिकॉल करा दूं कि ट्रिग्नोमेट्री को बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हुए, जहाँ से ट्रिग्नोमेट्री ईजाद हुई है वहाँ से शुरू करते हुए हमने काफ़ी टाइप के क्वेश्चंस को करा था। और लास्ट वीडियो में हमने ट्रिगोनोमेट्री की रिस्ट्रिक्टेड आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ा था, जहाँ a प्लस बी प्लस सी इक्वस टू अगर पाई है या 90 है, जो भी कंडीशन दी गई है उसके थ्रू भी कुछ रिजल्ट्स हमको मिलते हैं। और साथ ही साथ में हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस का यूज़ इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और किस तरह से उनको शॉर्टकटली कर सकते हैं, ये भी हम डिस्कस करते जा रहे हैं। बाकी हम जब कॉम्पिटिशन्स की स्टडी को करेंगे तो वहाँ पर और अच्छे से जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के किन किन क्वेश्चंस को कितनी आसानी से कितने कम समय में किया जा सकता है। आज हम बात कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन की। तो सबसे पहले तो इक्वेशन को जान लेना बहुत ज़रूरी है। कोई भी ऐसा व्यंजक गणित का जो इक्वल चिन्ह के साथ होता है इक्वेशन कहलाता है। जो इक्वल साइन के साथ होता है उसके दो पक्ष होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट, यानी LHS लेफ्ट हैंड साइड एंड RHS राइट हैंड साइड। तो तुरंत ही हम उसको इक्वेशन कह देंगे। तो यहाँ पर भी हम ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे व्यंजकों की बात करने जा रहे हैं जिसमें इक्वल का साइन होगा, यानी दो पक्ष होंगे, एक LHS होगा एक RHS होगा। सबसे पहली बात तो एक विशेष नोट क्या है कि ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसे फंक्शंस को होल्ड करती है जो आवर्ती फलन होते हैं, थीटा के आवर्ती फलन होते हैं, या यूं कह सकते हैं कि उनकी जो वैल्यू है वो रिपीट होती है। एक बात समझिए, सपोज कीजिए कि मैंने साइन थीटा इक्वल्स टू के कह दिया है। किसी एंगल थीटा के लिए साइन की वैल्यू के है। क्या मतलब है इस बात का? मेरा मतलब इस बात से है कि ये एंगल थीटा है और इस कॉर्ड के लिए साइन की वैल्यू, ज्या की वैल्यू, हिंदी में इसको ज्या कहते हैं, ज्या की वैल्यू, और कॉस थीटा को भी आप जानना चाहते थे बच्चे तो उसको कोज्या कहते हैं, कोज्या। ऐसे ही टेन थीटा को जो है वो स्पर्श ज्या कहते हैं, स्पर्श ज्या। ठीक है, अब इनके आगे जो वापस है, जैसे कॉट थीटा है तो कॉट थीटा का हो जाएगा, इसी के आगे व्यू लगा दो बस, व्यू स्पर्श ज्या। ठीक है, उल्टा इसका, स्पर्श ज्या का उल्टा, व्यू कोज्या व्यू ज्या। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि किसी थीटा के लिए साइन की वैल्यू अगर के गिवन है, के। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ से इस वाले एंगल के लिए के वैल्यू हो गई, लेकिन अब मैं वापस आया घूम करके और फिर से एक चक्कर लगाने के बाद फिर मैं आ गया यहाँ, तब भी तो वैल्यू क्या होगी? के ही होगी, क्योंकि मुझे लाइन तो वही मिली ना एंगल की। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए ये थीटा की वैल्यू 30 है तो 30 अंश के लिए अगर मान लीजिए कोई वैल्यू के है, मान लिया मैंने अभी कोई वैल्यू के है, तो 30 अंश के बाद मैंने फिर से 360 प्लस कर दिया उसमें 30 अंश में, तो यानी कि 390 डिग्री का एंगल कौन सा बनेगा? तब भी यही एंगल बनेगा 390 डिग्री का। ठीक है, तब भी इसके लिए वैल्यू क्या होगी? के होगी। इसका मतलब बार बार वैल्यू सेम आएगी, और यही जो वैल्यू होती है कि कितने एंगल के प्लस करने पर भी वही वैल्यू आ रही है, वो उसका कहलाता है आवर्तांक। ठीक है, आवर्तनांक। ठीक है, पीरियोडिक अंक। तो साइन का जो पीरियोडिक अंक होता है वो 2 पाई होता है, कॉस का भी देखेंगे तो भी 2 पाई होता है, टेन का देखेंगे तो वो पाई होता है। क्या मतलब? मतलब ये कि साइन 30 की वैल्यू भी हाफ है, तो साइन 2 पाई प्लस 30 की वैल्यू भी हाफ होगी। फिर साइन इसमें फिर से 2 पाई जोड़ दो, 2 पाई प्लस 2 पाई प्लस 30 की वैल्यू भी हाफ होगी। ठीक है, तो ये आवर्तनांक होता है इसका, जो बार बार रिपीट होने पर चलता रहता है। तो इसका मतलब ये हो गया, थीटा के इक्वल्स टू हाफ के लिए बहुत सारे मान निकल कर आ सकते हैं। आज हम बस इसी तरीके के इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, और क्लास 11th का ये पूरा चैप्टर भी है, चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर 3 में जो इक्वेशंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, बस उन्हीं के बारे में डिस्कशन है और उन्हीं को हम देखेंगे। चलिए, एक सवाल से मैं शुरुआत करता हूं, और उससे पहले भी मैं कुछ फॉर्मूले आप लोगों को लिखा देना चाहता हूं ताकि आपको आसानी हो जाए। साइन थीटा इक्वल्स टू, अगर साइन अल्फा लिखा हुआ है, ठीक है, पहला फॉर्मूला है, तो जो थीटा के मान आएंगे वो सारे के सारे मान आएंगे, थीटा के सभी मान
एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू एल्फा। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला है कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस एल्फा, अगर कहीं लिखा हुआ, इनके डेरिवेशन भी हो सकते हैं, मैं आपको समझाऊंगा अभी कैसे आएगा। साइन थीटा इक्वल्स टू साइन एल्फा है, यानी कंपैरिजन करने पर थीटा की जो वैल्यू है वो एल्फा भी हो सकती है, लेकिन एन क्या लिखा हुआ वही है, ये एन 2 पाई वगैरह जो करके जो आ रहा था, जो आवर्तनांक था, वही उसी को इस तरह से इस फॉर्मेट में लिखा गया है। ठीक है, कॉस थीटा का होता है कॉस थीटा बराबर कॉस एल्फा लिखा हुआ है अगर कहीं पर, तो फॉर्मूला बनेगा आपका थीटा बराबर 2n पाई प्लस एल्फा। अगर तीसरा फॉर्मूला भी लिख दूं मैं, टेन थीटा बराबर टेन एल्फा लिखा हुआ हो, तब थीटा बराबर हो जाएगा n पाई प्लस माइनस एल्फा। ठीक है, 2n पाई प्लस माइनस के अल्फा, और यहां नहीं आएगा प्लस माइनस के अल्फा, n पाई प्लस एल्फा। ठीक है, और अगर इन तीनों में से एक चौथा फॉर्मूला भी याद कर लीजिए, अगर इन तीनों में से कोई भी स्क्वायर की फॉर्म में है, कैसे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एल्फा, या कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एल्फा, या टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू टेन स्क्वायर एल्फा, तीनों में से इस फॉर्मेट में स्क्वायर की फॉर्मेट में है, तो तीनों के लिए एक ही फॉर्मूला है, थीटा का व्यापक मान एन पाई प्लस एल्फा। इसमें और इसमें अंतर समझ लीजिएगा, यहाँ प्लस माइनस है और यहाँ प्लस माइनस नहीं है। ठीक है, क्लियर है वाली बात। तो अब आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, और इन फॉर्मूलों को आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए किसी भी एक जगह, फिर हम इनके क्वेश्चंस को बात करते हैं, सोचते हैं कैसे कैसे आंसर्स हम निकाल सकते हैं। ठीक है, दो क्वेश्चन बच्चों आपके सामने लिए हैं, दोनों क्वेश्चनों को अभी सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन लिए पहले समझाने के लिए, जो आप जानते हैं। 1 भी आप जानते हैं कि साइन में वैल्यू 1 होती है और कॉस में भी √3/2 होती है। दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले तो इस बात को लिख लीजिए कि कहाँ पर वैल्यू साइन में ही होती है, दोनों तरफ साइन बनाना है, ऐसे यहाँ पर दोनों तरफ कॉस बनाना है, तो साइन के किस एंगल के लिए वैल्यू 1 होती है ये आप जानते हैं। साइन π/2 के लिए 90 डिग्री के लिए वैल्यू 1 होती है। अब तो आपको चेंज करना आ गया होगा, 90 को π/2 कहते हैं, 45 को π/4 कहते हैं, ये सब रट लीजिए ना। अब आप साइन थीटा इक्वल्स टू साइन π/2, तो अब ये कुछ कुछ इस फॉर्मेट में लिख रहा है, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन एल्फा। ठीक है, ये लिख रहा है साइन थीटा इक्वल्स टू साइन एल्फा के फॉर्मेट में। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे कि जब इस फॉर्मेट में लिख रहा है एल्फा की जगह पर π/2 आ रहा है, थीटा की जगह पर ये रहा थीटा, तो थीटा का व्यापक मान, इसको कहते हैं व्यापक मान, थीटा का व्यापक मान बराबर हो जाएगा आपका n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू एल्फा। यही तो फॉर्मूला था, तो लगा दीजिए थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू एल्फा की वैल्यू कितनी है, π/2। दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इतना सिंपल सा काम है, केवल फॉर्मूले को बात करनी है, फॉर्मूले को ध्यान रखना है कि कैसे ये फॉर्मूला हमको वर्क करेगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ की बात करें, cos थीटा इक्वल्स टू cos 30 यानी π/6 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये भी आपका आ गया cos थीटा बराबर cos एल्फा की फॉर्मेट में आ गया। तो फॉर्मूला क्या बताया था, थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस एल्फा, लगा दीजिए थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस के π/6। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये बहुत सिंपल से फॉर्मूले हैं एक तरीके से, और आपको बस इनको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, इसके बाद देखिए जरा दो एक क्वेश्चन और नहीं देखते हैं। नेक्स्ट दो और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ध्यान से समझिएगा क्या लिखा हुआ है। ये देखिए कुछ फॉर्मूला बन रहा है आपको, अब आपको फॉर्मूले याद होना शुरू हो गए होंगे। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला बन गया आपका 2 cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है बराबर 1। 2 को इधर भेज दीजिए, तो cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1/2, 1/2। 1/2 जो वैल्यू होती है cos में वो 60 अंश पर होती है, cos 60 अंश, और cos 60 अंश को कहते हैं π/3। तो cos थीटा बराबर cos एल्फा की फॉर्मेट में आ गए हैं, थीटा की जगह पर 2 थीटा है, तो 2 थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस एल्फा।
अब हमें तो थीटा का मान चाहिए, तो ये 2 थीटा है, 2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वाला 2 कट जाएगा, n पाई बचेगा, प्लस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 है, तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू √3/2 का होल स्क्वायर भी तो कह सकते हैं इसको, ये 3/4 हो जाएगा ना। तब अभी मैं इसको देखिए क्या लिखने जा रहा हूँ, sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू √3/2 का होल स्क्वायर को sin थीटा में कितना होता है, ये sin 60 में होता है π/3, उसका भी स्क्वायर हो गया। तो ये sin स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर अल्फा की फॉर्मेट में आ गया, तो थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा π/3। दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। केवल फॉर्मूले लगाने हैं, कंडीशन बनानी है, जो कंडीशन का फॉर्मूला हमें पता है और वो फिर फॉर्मूले लगा देने हैं, वही आंसर आ जाएगा। देखिए 7 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए छोड़ रखे हैं करने के लिए, ध्यान से देख लीजिए। √3 tan थीटा माइनस 1 बराबर 0, तो tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1 इधर चला जाएगा, √3 अपॉन में आ जाएगा, तो 1/√3, tan 30 पर होती है वैल्यू। फिर ऐसे ही √2 sin थीटा माइनस 1 बराबर 0, ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही आपको करने हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप करेंगे तो प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी। और प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चंस मैं आपको देता हूँ उन क्वेश्चंस को जरूर करा करो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड पेपर्स में बहुत पूछा जाता है। sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा प्लस 1/4 इक्वल्स टू 0 सॉल्व करना है, थीटा के व्यापक मान निकालने हैं। अब बड़ी समस्या आ गई हमारे सामने, एक तो साइन में भी दे रखा है, कॉस में भी दे रखा है, और हमने तो फॉर्मूला किसी एक के लिए पढ़ा है, या तो साइन में होंगे या कॉस में होंगे। तो देखिए इसको चेंज करेंगे हम, और चेंज करने से पहले मैं थोड़ा एलसीएम ले लेता हूं। तो 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 8 cos थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0 कह सकता हूं, है ना। अब इतनी कैलकुलेशन तो आप समझ ही रहे हैं, 4 एलसीएम आएगा सॉल्व करके। sin स्क्वायर थीटा को मैं जानता हूं कि 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा कह सकता हूं, प्लस 8 cos थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये बन जाएगा आपका 4 माइनस के 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस के 8 cos थीटा प्लस का 1 बराबर 0। इसको भी सॉल्व करेंगे और दूसरी तरफ ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 8 cos थीटा इधर ले जाएंगे तब माइनस का हो जाएगा, 4 और 1 5 उधर जाके माइनस के 5 बराबर 5 चौक 20 के ऐसे फैक्टर घटा करके 8 आए, 10 दूनी 20, तो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस के क्यों करूँ, माइनस के 10 cos थीटा प्लस के 2 cos थीटा माइनस के 5 बराबर 0। फैक्टर करोगे यहाँ से तो 2 cos थीटा माइनस के 5, एक तो ये आ जाएगा, और साथ ही साथ एक आ जाएगा आपका 2 cos थीटा, और क्या लोगे इसमें से कॉमन, प्लस का 1। ठीक है, 2 cos थीटा प्लस का 1 एक आ गया है, और 2 cos थीटा माइनस के 5 एक आ गया है। अगर मैं इसको बराबर 0 रखूँ, 2 cos थीटा माइनस के 5 बराबर 0, तो cos थीटा बराबर आएगा 5/2, जो कि असंभव है, जो कि क्या है, असंभव है। अब देखिए आपको यहाँ से समझ में आया होगा, यही वैल्यूज अगर अलजेब्रा में होती तो ये एक वैल्यू होती, एक मान होता, लेकिन यहाँ हमारे पास रेस्ट्रिक्शंस हैं बहुत सारे कि कभी भी 2 से ज़्यादा मान कॉस में हो ही नहीं सकता, 2 से ज़्यादा क्या, 1 से भी ज़्यादा नहीं हो सकता, तो इसीलिए ये मान कभी भी नहीं हो सकता, असंभव है। तो अब मान हमारा कहाँ से निकलेगा, थीटा का, यहाँ से निकलेगा, तो 2 cos थीटा प्लस 1 बराबर 0, तो cos थीटा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई माइनस के 1/2। अब माइनस के 1/2 में कहाँ कहाँ होता है माइनस का 1/2 का मान, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ये होता है cos 2π/3 पर, कितने पर होता है, cos 2π/3 पर। तो फॉर्मूला आप लगा देंगे तो थीटा बराबर आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस के 2π/3। दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप कि आपको दिख भी रहा होगा। और ये क्वेश्चंस इतने हो गए हैं, इसके अलावा एक और वीडियो जो अगली लेके आएंगे 13, उसमें और थोड़े से डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस इसी के कर लेंगे, ये फिर फिनिश हो जाएगा। अब आप अपनी एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं जो भी क्लास 11th के चैप्टर नंबर 3 में है, तो वो लगभग आपसे पूरे हो जाएंगे, इसी लेवल के क्वेश्चंस हैं आपके यहाँ। और बाकी मैं तो ट्रिग्नोमेट्री को और भी आगे तक लेके चलूँगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री को पूरा मुझे फिनिश करना है। इसके बाद में फिर ट्रिग्नोमेट्री के जो यूजेस हैं उसके भी बारे में बात करेंगे। प्यारे बच्चों, कुछ सिलेबस भी चेंज हो गया है, तो उसको लेकर के आप लोग डरिएगा नहीं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था संडे की वार्ता में, आप लोग पूरा पढ़िए,
पूरा पढ़िए। यद्यपि 30% सिलेबस ख़त्म हो चुका है, काफ़ी सारी चीज़ें आपके सिलेबस से अब ख़त्म भी कर दी हैं, कुछ कुछ तो पूरे पूरे चैप्टर ख़त्म कर दिए हैं। जैसे 9th क्लास से स्टैटिस्टिक्स को हटा दिया गया है, ठीक है, तो ये, और 9th से प्रोबेबिलिटी को हटा दिया है, 10th में केवल प्रोबेबिलिटी है। 10th क्लास से AP को ख़त्म कर दिया है पूरा, समांतर श्रेणी अब 10th में नहीं है, वो केवल 11th में मिलेगी। तो आप लोग लेकिन पूरा पढ़िए, पूरा पढ़िए, आप लोग पढ़ सकते हैं। और चैनल पर आपको बहुत सारा मटेरियल मिल रहा है, तो नो प्रॉब्लम। छोटे छोटे टारगेट के रूप में मैंने पढ़ाया, आप खुद डेली का डेली उसको कवर कर सकते हैं। और एक एक हफ्ते में नंबर आ रहा है, तो आप अपने सारे सब्जेक्ट्स को टाइम दे सकते हैं विद रेस्पेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर वीडियो आपको काम की लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूला करें। कमेंट में ज़रूर हमें बताया करें जो भी हमारी कमियां हैं, क्या और हम अच्छा कर सकते हैं, और क्या आपके लिए और लाया जाए जिससे कि आपको भी और बेहतर परिणाम मिल सके। साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन में मैंने लास्ट वीडियोस के भी लिंक दे देता हूं, जहां से आप आसानी से और वीडियोस को देख सकते हैं जो भी आपको नीडफुल हैं। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का और चैनल का भी लिंक दे रखा है, वहां आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लाइव क्लास लेना चाहते हैं, पेड क्लास लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी ग्रुप पर मैसेज छोड़ दीजिए, और वहाँ पर आपको गूगल मीट, जियो मीट, जो भी लाइव प्लेटफॉर्म है उसके लिंक आपको प्रोवाइड हो जाते हैं, और फिर आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार से चैनल के साथ बने रहिए, दूसरे लोगों को चैनल के बारे में बताइए, सब्सक्राइब कराइए, और यूं ही ढेर सारा प्यार चैनल को देते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।